students, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our fourth chapter of class 4, which is about plants. Okay? So plants are more important for us. They provide valuable products to us. A plant has many parts. तो आपको पता है प्लांट्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो हमको बच्चों बहुत वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही यूजफुल चीजें प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। देयरफॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अब उसके साथ साथ प्लांट्स के बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली अ प्लांट आल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर देम। सी हाउ दे हैव शोन यू अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे आपको प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आपका प्लांट, ये क्या प्लांट के ऊपर फ्लावर्स है, फिर ये क्या है प्लांट के फ्रूट्स है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे अंदर सीड्स है छोटी छोटी सी, ठीक है। ये आपकी लीव्स हो गई, ओके। दिस इज व्हाट स्टेम। और ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, रूट्स, ठीक है। देखो क्या बोला है, ब्रांचेस, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, स्टेम। दिस इज स्टेम, STEM एंड रूट्स। तो ये सब आपके क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स। सी नाउ द टू मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर रूट एंड शूट। अब प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट और एक होता है शूट। जो आपके ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है ना, आपके ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है जो आपको विजिबल नहीं होता, उसे बोलते हैं रूट। और प्लांट से ऊपर जितना भी पार्ट है वो सारा होता है शूट, ठीक है। द शूट पार्ट ग्रोज अबव द सॉइल। ये बोला शूट पार्ट सॉइल के ऊपर होता है। ऑल लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर द पार्ट्स ऑफ द शूट एंड द रूट पार्ट ग्रो बिलो द सॉइल। रूट पार्ट क्या होता है, सॉइल के नीचे। अब सबसे पहले आपको बताया टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। रूट के टाइप्स, रूट आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप से होती है रूट्स? दो टाइप की होती है, फाइब्रस रूट एंड टैप। सबसे पहले बताया फाइब्रस रूट के बारे में। फाइब्रस रूट इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट। फाइब्रस रूट काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, देखिए ज्यादातर प्लांट्स में आपको फाइब्रस रूट दिखती है। दे एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल। क्या करती है रूट्स? सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। फाइब्रस रूट काफी अच्छा खासा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। In this root system, many hair-like roots, which is bunch of roots, grow from the base of stem. Stem के बेस से बहुत सारी छोटी छोटी आपको hair-like roots दिखती है, पूरा bunch दिखता है जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा होता है। एग्जाम्पल गिवन है क्लोव, बीट, ग्रास, मैरीगोल्ड। ये कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस होती है, ठीक है। नाउ वी कम टू टैप रूट। देयर इज वन मेन टैपेड रूट विच इज लॉन्ग एंड थिक। इट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बोला है, टैप रूट क्या होती है कि एक ही मेन रूट होती है बिल्कुल सीधी जो नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करती है, ठीक है। चलो, स्मॉल हेयर ग्रो अराउंड द मेन रूट विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इसी मेन रूट से छोटी छोटी सी और हेयर लाइक रूट्स निकलती है जो क्या करती हैं, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल, ठीक है। एग्जाम्पल रेडिश, टर्निप, कैरेट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके टैप रूट, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रूट। अब रूट्स के क्या फंक्शन है? Roots help to fix the plant in the soil. Roots क्या करते हैं, प्लांट को सॉइल में फिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। Roots also absorb water and mineral from the soil. सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा जाता है for the plant by the roots. Small hair on the surface of roots absorb food and water for the plant. आपके रूट की सरफेस पे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वही क्या करते हैं, रूट्स में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करते हैं। Although leaves make food for plant, but roots provide water and minerals to leaf for making food. ये हमें पता है कि भाई प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है, लीव्स बनाती है। लेकिन वो खाना बनाने के लिए जो वाटर, जो मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं लीव्स को, वो कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, रूट्स प्रोवाइड, ठीक है ना। रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड इन दैम। अब कुछ ऐसी रूट्स होती है जो अपने अंदर फूड भी स्टोर करती है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, ये सब ऐसी रूट्स है विच स्टोर फूड इन them, ठीक। some of them are eaten raw like carrot और radish। कुछ ऐसी भी रूट्स होती है जिनको आप ऐसी रॉ यानी कि कच्चा ही खा जाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, मूली, गाजर, ये सब, ठीक है बच्चों। नाउ some plants do not grow in soil at all। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉइल में ग्रो नहीं करते। root of such plants anchor to a branch of a tree or some other tall object। अब ऐसे प्लांट्स की जो रूट होती है वो क्या करती है, किसी दूसरे प्लांट से या फिर किसी कोई सपोर्ट लेकर वहां से ग्रो करना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एपीफाइट। अब ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं एपीफाइट, यानी कि इनकी जो रूट होती है बच्चों वो सॉइल के नीचे नहीं होती।
मॉस, फर्न एंड लिचेस आर कॉमन एपीफाइट्स। एंड ऐसे प्लांट्स जिनकी सॉइल जिनकी जो रूट्स होती है वो अंडर द सॉइल नहीं होती है, उनको आप क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स। अब आपको एग्जांपल गिवन है जैसे कि मॉस, फर्न, लिचन, इन सबको क्या बोला जाता है? एपीफाइट्स बोला। Roots also hold the soil particles together. The soil is therefore not washed away by rainwater or blown away by wind. Roots का एक और फंक्शन होता है बच्चों क्या कि ये सॉइल को ऐसे पकड़ कर रखती है। इसीलिए जब तेज हवा चल रही है, पानी का फोर्स होता है, तो आपकी क्या रूट्स में से आपकी जो सॉइल है ऐसी कहीं की तरफ भी भग नहीं दी है। ठीक है, तो प्लांट्स ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। दैट मीन्स व्हाट कि प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं। फर्टाइल सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स। अगर मान लो रूट्स ना होती तो रूट्स क्या क्या आपकी सॉइल को कौन होल्ड करके रखता? फिर क्या होती? जो फर्टाइल सॉइल होती है, अच्छी सॉइल होती है, वो रेन वाटर या विंड की वजह से क्या हो जाती? आपकी इधर की तरफ भी क्या हो जाती? आपकी वॉश हो जाती। इसीलिए आपके रूट्स क्या करते हैं? आपके प्लांट्स कहते हैं सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है प्लांट। ठीक है, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर स्टूडेंट। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक यू एवरीवन।